आए दो ठाड़े भये ता सबन। अपने को इंतजार करना है, हमारी गति हमारी मति। आए दो ठाड़े। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरि तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। ये परम शीतल चरणारविंद उसी के हृदय में स्फुरित होते हैं जो भृंगी की भांति अपने कानों को, अपनी रसेंद्री को, अपनी एक एक वृत्ति को केवल किशोरी जी के चरणों में अर्पित कर देता है। न जानीते लोकम न च निगम जातम कुल परम। हाँ, न हम वेद को जानते हैं, न हम शास्त्रों को, न हम कुल परंपरा को, और न महापुरुषों के चरित्रों को, बस एकमात्र लाडली जी को। ये जो प्रेम की धारा श्री स्वामी जी के चरणों से बहती है, ये अनन्य रसिकों के हृदय में परम सुख प्रदान करती है। प्रेम समुद्र भगवान का सार प्रेम लाडली रूप है। ये किसी और की उपासना नहीं है, पर इतना गुह्य विषय है कि वृंदावन रजरानी, लतापता और रसिक जनों के बिना ये रस समझ में नहीं आता। इसमें एकदम अपने हृदय को खाली करके केवल प्रिया प्रीतम के रसिक जनों की आज्ञा पर जीवन समर्पित कर दे, बस। बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, बुद्धि समर्पित करने की जरूरत है। समर्पित बुद्धि अनुरागमयी होती है और ऐसे त्रिगुणात्मिका वृत्ति के द्वारा घिरी रहती है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। प्रेम रस गुणातीत है, बड़ा सूक्ष्म है, सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रतिक्षण वर्धमानम। ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म प्रेम उसी के हृदय में जागृत होता है जो अपनी बुद्धि को, अपने मन को रसिक महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार चलाते हैं। जब हमने जीवन अर्पित ही कर दिया तो अब विचार क्या करना। जिस अव्यक्त सत्ता ने मुझे प्रपंच रूपी दलदल से घसीट करके, जिस महारस का हमें परिचय भी नहीं है, जिस महारस के मार्ग का भी परिचय नहीं है, वो मार्ग दिया, वो रस दिया, अब हमें संशय क्या करना है। संशय अगर बनाए रखेंगे तो मार्ग में नहीं चल पाएंगे। संशय रहित। न जानीते लोकम, लोक में क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं। न च निगम जातम, वेद क्या आदेश कर रहा है हमें अब इससे भी मतलब नहीं। न कुल परम, कुल की परंपरा क्या कहती मुझे इससे भी मतलब नहीं। बड़े बड़े महापुरुषों के क्या चरित्र हैं, उनकी क्या शैली भजन की रही, इसको भी हम प्रणाम करते हैं। बस एकमात्र रसम राधायामा भजत किल भावम ब्रजमणो, रहस्य तद्यस्य स्थिति रपिन साधारण गति। ये कोई साधारण गति नहीं है, ये असाधारण प्रेम मार्ग है। रहस्यम, ये बड़ा रहस्य है, साधारण प्राणियों के नहीं।
बड़े बड़े महापुरुषों के लिए, यह नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुलु मंजु कुंजे। बस हमारी प्राण जीवन धन जुगल जोरी, इसके सिवा कुछ नहीं। जब उपासक ऐसी धरा पे पहुंच जाता है तब फिर कोई विकार उसे परास्त नहीं कर पाता, क्योंकि विकार स्वतंत्रता में रहते हैं। ये मनमानी आचरण की तरफ हम स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि वो प्रकृति और माया और विकारों के अधीन है, पर अपने को स्वतंत्र समझ रहा है। तभी तक ये विकार रहते हैं जब तक देहाभिमान रहता है। देहाभिमान बहुत दृढ़ ग्रंथि है, छूटी न अधिक अधिक अरुझाई। जितना छोड़ने का प्रयास करे स्वयं से तो अधिक अधिक अरुझाई। पर यदि कहीं रसिकों की संगति मिल जाए तो अपने को प्रयास भी नहीं करना पड़ता और ये छूट जाता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंशय। रसिक संग सुखकारी, रसिकों का संग प्रिया प्रीतम का सुख प्रदान करता है। पर देहाभिमान रहित होकर मन बुद्धि की सारी ज्ञान अज्ञान दोनों की वृत्तियों का बिल्कुल त्याग करके एकदम कोरे बन करके, कोई आग्रह नहीं, कोई मान्यता अंदर हमारे अन्य नहीं, अब जो कहोगे जैसे बताओगे वैसे हम चलेंगे। पर ये उपासक ऐसा चल क्यों नहीं पाता? क्योंकि आवृतम ज्ञानम, उसके ज्ञान को ढक रखा है। किसने? बोले रजोगुण से उत्पन्न हुए काम ने। काम की वृत्ति में जरा भी बाधा लगे तो क्रोध प्रकट हो जाता है। काम और क्रोध ये दोनों ऐसे बलशाली विकार हैं कि सबसे पहले भगवत स्मृति का अपहरण करते हैं। मुझे इनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, मेरे ये क्या हैं, मेरा लक्ष्य क्या है, ये सब स्मृति का नाश कर देता है काम और क्रोध। यदि कहीं कामना की पूर्ति हो जाए तो भयानक दोष लोभ पैदा हो जाता है। ठीक जो क्रोध स्मृति का अपहरण करता है, सम्मूढ़ता प्रदान करता है, वही लोभ करता है। कहने रागात कामः प्रभवति कामान लोभो भी जायते, लोभात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। वही बात हुई। कामः संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। काम की अपूर्ति में क्रोध का प्रादुर्भाव, क्रोध स्मृति को लुप्त कर देता है और मूढ़ता पैदा कर देता है। मूढ़ता से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धिनाश ही उपासक का सर्वनाश है। और यहां रागात कामः प्रभवति, कह रहे रजोगुण से ये काम प्रकट होता है। और जब मनोवांछित काम की पूर्ति होती है तो कामान लोभो भी जायते, फिर और भोगने की इच्छा लोभ प्रकट हो जाता है। और लोभात भवति सम्मोहा, जो क्रोधात भवति वही लोभात भवति। बिल्कुल ठीक वही है। कामना की पूर्ति में भी वैसे ही पतन। लोभात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। वही उसी दशा को पहुंच गया। तो ये काम किसी भी तरह हमारा काम नहीं बनने देगा। चाहे इसकी पूर्ति करो और चाहे अपूर्ति, दोनों में ये हमारे नाश का ही कारण है। बहुत बड़ा शत्रु है, ये हमारे ज्ञान को ढके रहता है।
अब दुश्मन का पता लग गया कि मेरी भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है। बोले कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण समुद्भवा। ये रजोगुण से उद्भव प्रकट हुआ काम ही क्रोध है। ये काम क्रोध ही हमारे हृदय को ढके हुए हैं। जो ज्ञान स्वरूप विज्ञान स्वरूप हमारा है उसको ढके हुए हैं। बार बार भगवत चर्चा सुनने पर, गुरुजनों के द्वारा उपदेश आज्ञा देने पर भी जो हम सही मार्ग को नहीं पकड़ पाते हैं, उसका कारण है हमारे ज्ञान को ढक रखा है। जैसे पीछे चर्चा हुई कि अग्नि को जैसे धुएं ने ढक रखा, अगर यहां संभल नहीं पाए तो जैसे दर्पण को मैल ने ढक रखा, अगर यहां प्रयास नहीं कर पाए तो आखिरी स्थिति जैसे जेर ने गर्भ को ढक रखा। निकल पाना बड़ा मुश्किल है। ये बहुत बड़ा शत्रु है। अब शत्रु का पता लग गया तो ये रहता कहां है, तभी तो आक्रमण किया जा सकता है। इसे ढूंढना कहां रहता है। तो भगवान कह रहे हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। हे अर्जुन, ये इंद्रियों में रहता है, मन में रहता है, ये बुद्धि में रहता है। जो काम है इंद्रियों में रहता है, मन में रहता है, बुद्धि में रहता है। इंद्री मन बुद्धि के द्वारा जो हमें ज्ञान होता है, बुद्धि में जब विवेक उत्पन्न होता है तो हमें सत असत का ज्ञान होता है। पर ये काम ने ढक रखा है, इसलिए ज्ञान नहीं हो पा रहा। जानते हुए भी हम सत्य मार्ग में नहीं चल पा रहे। ये नहीं करना चाहिए फिर भी बलात् हम वही करते हैं। क्यों? क्योंकि काम ने आवृत कर रखा है। हमारी अध्यात्म शक्ति को लूटने वाला सबसे बड़ा लुटेरा है ये नित्य वैरिण। ये नित्य दुश्मन है, प्रतिपल हमको प्रभु से विलग करता रहता है। जो आपका निरंतर भजन नहीं चलता उसका मुख्य कारण कामना ही है। कोई न कोई कामना वासना आपको कहीं रागात्मक, कहीं द्वेषात्मक, द्वेषात्मक के नाश की भावना, रागात्मक के मिलने की भावना, प्राय उपासक इन्हीं में विचरण करने में अपना समय नष्ट करता है। क्योंकि इनका इस निवास स्थान काम का है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये हमारे ज्ञान को आवृत किए हुए काम निरंतर मोहित करता रहता है देहाभिमानी को। संकेत में भगवान बता दिए देहिनम, जिसने देह को मैं मान लिया है। देह अहम, मैं शरीर हूं, ऐसा जो मान रखा है उसको ये काम परास्त करेगा, चाहे जो कुछ साधना कर ले। ये रहता ही है यही। पीछे चर्चा हुई थी कि भगवान ने कहा इंद्रियों में काम रहते, तो इशारा समझना चाहिए। जब तक इंद्रियों का विषय नहीं होगा तब तक इंद्रियां लालायित नहीं होंगी। जो इंद्रियां हैं, जैसे रूप देख करके नेत्रेंद्रिय में कामना होती है, या सुन करके उस रूप के देखने की कामना होती है। कोई भी संगीत, कोई भी शब्द जो हमें अनुकूल लगे, वो सुन करके अच्छा लगे, तो श्रवणेंद्रिय में कामना हो जाती है। त्वगेंद्रिय में स्पर्श सुख की कामना, देखा या सुना तो उसको छुए, उसका सहवास। रसेंद्री
देख करके या सुन करके उसे चखने की इच्छा होना, घ्राणेन्द्रिय देख करके या सुन करके उसको सूंघने की इच्छा होना, ये प्रत्येक इंद्रिय में जो काम वास करता है उसके पहले इंद्रिय का विषय होता है। तो सबसे पहला काम का वास इंद्रिय के विषयों में है। जब इंद्रियां उन विषयों को देखती हैं, सुनती हैं, स्पर्श करती हैं, बार बार ऐसी चेष्टा होती तो वही तृष्णा बन जाती है। इंद्रियां स्वतंत्र नहीं है, मन के अधीन है। अगर मन कहीं तन्मयतापूर्वक डूब रहा हो किसी भी विषय पर, तो अन्य इंद्रियां जागृत होने पर भी उसे पकड़ नहीं सकती अपने विषय को। अंदर ही किसी विषय पर एकाग्र हो गया, चाहे वो जागतिक विषय क्यों न हो, तो श्रवणेंद्रिय होने पर भी शब्द सुनाई नहीं देता, आंख खुली होने पर भी दृश्य नहीं दिखाई देता, कोई स्पर्श करे तो स्पर्श का भी अनुभव नहीं होता। यदि गाढ़ तन्मयता है तो इसका मतलब इंद्रियों में जो विषय सेवन की वृत्ति है वो मन से आती है। अगर मन न चाहे तो इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। मन से जो विषयों का सेवन करने का संकल्प बनता है, अगर बुद्धि निश्चय न करे तो मन कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। सारा का सारा निश्चय बुद्धि का होता है। मन जरूर संकल्प करा के बुद्धि को आकर्षित करता है कि ये विषय भोगा जाए तो सुख मिलेगा, पर जब तक बुद्धि निश्चय नहीं करेगी तब तक नहीं। और बुद्धि का भी जो शासन करता है वो अहम है। ये सुख है पर मैं नहीं भोगूंगा, मुझे इच्छा नहीं। अब बुद्धि कुछ नहीं कर सकती तो मन कुछ नहीं कर सकता, फिर इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। विषय पदार्थ सामने रखे हैं पर इंद्रियां चंचल नहीं होंगी, मन चंचल नहीं होगा, बुद्धि उसमें सुख निश्चय नहीं करेगी क्योंकि अहम ने अस्वीकृत कर दिया। तो मूल काम कहां रहता है, उसका निवास स्थान मूल कहां पहुंचा? अहम में। अहम में रहता। कौन से अहम में? शुद्ध अहम भगवत स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। ये जो देह में अहम है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं शरीरधारी, मैं, इसमें काम रहता है। समस्त क्रियाएं शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से ही होती हैं, चाहे जो भी क्रिया हो। यदि शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि में केवल इसी में काम होता तो परमार्थिक चेष्टा तो हो ही नहीं सकती थी कभी। पर देखा जाता है कि उपासक काम है पर परमार्थिक चेष्टा कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अहम ने जितने काम को स्वीकार किया है उतना ही वो प्रभाव डालेगा, अन्यथा नहीं। अहम ने निश्चय किया कि मुझे भगवत मार्ग में चलना है, ब्रह्मचर्य से रहना है, इस निश्चय ने झकझोर दिया काम को। अब वो प्रयासरत है हमें परास्त करने का, पर बार बार ये निश्चय बुद्धि का, क्योंकि अहम ने निश्चय कर लिया कि अब मुझे ब्रह्मचर्य से रहना है। बस इस निश्चय ने बुद्धि के इस निश्चय को कि भोगों में सुख है शिथिलता प्रदान कर दी। अभी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त हुआ तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो निष्काम हो गया है। कामना है। वास्तव में बस बंधन का कारण यही काम है। ये काम जड़ चेतन के तदात्म में रहता है। चेतन अपना स्वरूप है, आत्मस्वरूप, और जड़ ये शरीर है। इन जब तदात्मा ने दोनों का एक हो जाना, यही हमारा बंधन है। ये जो हम मान बैठे हैं ना कि स्त्री हैं, पुरुष हैं, ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। सच्ची बात, ना तुम स्त्री हो ना पुरुष हो, इसी में सारे विकार रहते, राग द्वेष, मान अपमान, निंदा, जितना प्रपंच है सब इसी जगह रहता है, जड़ और चैतन्य के तदात्म में।
और ये कभी हो नहीं सकता। पर है, जड़ चेतना ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटती कसे। यद्यपि झूठा है पर छूटना बहुत कठिन है। और आपको बता दें, गुरु कृपा से इतना सरल है, पूछो मत। बस कृपा से ही सरल है, और तो फिर बहुत कठिन है। पर कृपा पात्र बनना भी कठिन है। कृपा पात्र कोई डिग्री नहीं है, कोई भी गुणाभिमान ना होना, कोई भी महत्व बुद्धि अपने में ना होना, ये कृपा पात्र का लक्षण है। कुछ भी अगर लेके बैठे हो तो अभी कृपा में आपका प्रवेश नहीं हुआ। जो कृपा पात्र होता है, देखो उसके वचन कैसे निकलते हैं। सबे अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होई सो होई। सो कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की, सहज ही बन्यो बनाए। बस आचार्य गुरु की शरणागति ही हमारा बल है। मैं तो सब अंग गुणहीन हूं, किंचन मात्र मेरे में कोई ऐसा बल नहीं जिसे मैं देखकर दावा कर सकूं कि हम पर कृपा करो। यह है कृपा पात्र का लक्षण। इतने बड़े महापुरुष गोस्वामी जी, श्री तुलसीदास जी, वो कह रहे हैं, जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़े कथा पार नहीं लहूं, ताते मैं कछु अलप बखाने, थोड़े महू समुझे सयाने। यदि मैं अपने अवगुणों को वर्णन करूं तो राम कथा रुक जाएगी, मेरी अवगुण की कथा बढ़ जाएगी। थोड़े में बता देता हूं, चतुर लोग इतने से ही समझ जाएंगे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के, क्वाहम तुच्छा परम अधमः, जिनके अधीन प्रियालाल है, प्राण्य हो गर्ह कर्मा। देखो कैसा वर्णन कर, कोई भी किसी भी तरह का कहीं भी बल नहीं, वही कृपा पात्र है। अगर जरा भी कोई बल है, कृपा का मार्ग छूट जाएगा। और कृपा का मार्ग छूटा तो ये जो जड़ चेतन ग्रंथ है, इसका भेदन नहीं हो सकता। जब उपासक इस अहम को समझ नहीं पाता तो अंदर ये ठसक बनी रहती, मैं अमुक जाति का हूं, फिर मैं अमुक पदवी, विद्वान ज्ञानी जो भी, फिर आगे बढ़कर क्या हो जाता, मैं अमुक आश्रम अमुक संप्रदाय वाला हूं। और यहां अहम जोर होने पर अन्य संप्रदायों की निंदा और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अरे उपासना तो ये राग द्वेष मिटाने के लिए हो रही, संप्रदाय तो भगवत प्रेम रसास्वादन के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए। मेरा बड़ा संप्रदाय, आपका छोटा संप्रदाय, वो ऐसा वो है, ये सब प्रपंच है। नहीं नहीं, उपासक इस प्रपंच में न फंसे, सीधे प्रिया प्रीतम का नाम रूप गुण लीला, बस सारा जगत मेरा आराध्य देव का स्वरूप बिलस रहा है। बस दुनिया की बात हमें सुननी नहीं। हम किस संप्रदाय के? प्रिया प्रीतम के, प्रेम रस रसास्वादन के। हमारे संप्रदाय का स्वरूप क्या? सर्वत्र हमारे आराध्य देव, बस खत्म। निर्ममता की बाढ़ लगा दी। सर्वत्र हमारे आराध्य देव, निर्ममता, कहीं ममता नहीं, बस समता उधर और ममता इधर, खत्म खेल। हमारा कोई ज्यादा जानकारी का विषय नहीं होना है। ये जो हम बाढ़ नहीं लगा पा रहे, उसका कारण काम है, कामना। काम बंधन मेवैकम नान्य दस्तीह बंधनम, काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पते।
ये काम ही एकमात्र बंधन है, दूसरा कोई बंधन नहीं। जो कामना के बंधन से छूट गया वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है, वो भगवत प्राप्ति का सामर्थ्यशाली उपासक बन जाता है। एतरि विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। ये कामना के ही कारण अशांति, दुख, क्लेश, बंधन। जहां कामना है शांति से नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकता, अंदर क्लेश होता रहता है। ये देहाभिमानी पुरुष को मोहित करके ये काम रौंदता रहता है। काम उत्पन्न होने के पहले इंद्रियों में भोग भोगने की कामना, जब काम अपना अधिकार करता है तो जिस इंद्री पर वो आक्रमण करने वाला है वो इंद्री सचेत हो जाती है, चैतन्य युक्त एकदम। रूप के लिए तो नेत्र, हर इंद्री, बस उसी समय तुम्हें सावधान हो जाना है। ये वेग आया है, इंद्रियजन्य वेग। देखो, अगर इन वेगों में बार बार फिसलते रहे, इसी इंद्रिय व्यापार में भटकते रहे, तो आप हमारी बात को समझ ही नहीं पाएंगे। जब समझ ही नहीं तो फिर क्या है? समझ गई तो सब गई। ये उपासना क्रिया प्रधान नहीं है, समझ प्रधान है। चाहे जो मार्ग हो, समझ प्रधान है। कामना उत्पन्न होने पर उपासक के इंद्रियों में भोग भोगने की चैतन्यता आती है। जिस इंद्रिय में काम का प्रहार होना है वो इंद्रिय चैतन्य, अब आपको सावधान हो जाना है। पर वो ये उपासक वही सावधान हो सकता है जो अंतर्मुख है, जिसका लक्ष्य दृढ़ है भगवत प्राप्ति। पहले तो कामना के अनुसार भोग मिलते ही नहीं है सबको। अगर मिल भी जाए तो उनमें सुख नहीं, टिकते नहीं है। इसलिए किसी भी तरह की जब कामना मन में आए तो तुरंत बुद्धि के द्वारा उससे बचने का उपाय सोचे। और उपासक चूक क्या कर देता है? उस कामना को शांत करने के लिए भोग का उपाय सोचने लगता है। देख लो, अंदर देख लो, ये जो जलन पैदा हो रही, जो कामना आई, इससे शांत कैसे होगी? इससे बचा जाए वो कोई भाग्यशाली उपासक सोचेगा। इसको शांत कैसे किया जाए? तो वो क्रियाओं पर दृष्टि डालता है, वो संयोग पर दृष्टि डालता है, विषय पदार्थ व्यक्ति आदि के प्रति। इसलिए बुद्धि के द्वारा तत्काल संयोग जन्य सुख का जो प्रलोभन काम ने दिया है उससे तत्काल हटना चाहिए। नहीं तो तत्काल कहने में देर लग रही, वो तत्काल संयोग जन सुख इंद्री को अधीन किया, इंद्री ने मन को अधीन किया, मन ने बुद्धि को अधीन किया, बुद्धि ने आम को अधीन कर लिया। आप नहीं बच सकते। वो देहाभिमानी जीव ही क्रिया पर उतरा तो अध्यात्म का पारा डाउन हो गया, गिर जाता है। चाहे जितना समझाओ, पर उस विषयी पुरुष की कभी एक जैसी दिनचर्या नहीं हो सकती। विषयी पुरुष का कभी एक संकल्प नहीं हो सकता। विषयी पुरुष के कभी एक आराध्य देव नहीं होता। विषयी पुरुष कभी एक रस में टिकता नहीं है। ये लक्षण होते हैं। मनुष्य शरीर केवल प्रभु प्राप्ति के लिए है, पर जो भोग में शांति ढूंढता है वो इस शरीर को व्यर्थ नष्ट कर देता है। ये सब मंद होते चले जाते हैं। बुद्धि मंद हो गई, ठीक निर्णय नहीं कर पा रहा, शरीर शिथिल हो रहा है, इंद्रियां मलिन हो गई, बड़ी दुर्दशा होती है, बड़ी दुर्दशा। आप केवल तत्कालिक सुख को, वर्तमान सुख को देखते, बड़ी दुर्दशा होती है। उसकी स्वयं में इतनी ग्लानि युक्त जीवन शैली हो जाती है, तभी तो ये गंदे खान पान में उतर जाते हैं। जैसे जैसे अंतःकरण मलिन होता वैसे वैसे और पापाचरण होने लगते हैं। अब वो जो अच्छी वृत्ति देने वाले हैं, अच्छा मंगल सुख देने वाले, वो उनका तिरस्कार करने लगता है। शास्त्र, संतजन और गुरुदेव, ध्यान दीजिए,
ये मार्ग का बाधक स्वरूप है। जब उपासक काम की प्रेरणा से इंद्रियजन्य सुखों में उतर जाता है तो मनुष्य शरीर की दुर्लभता जो भगवत प्राप्ति के लिए थी वो खो देता है। अब वो अच्छी वस्तु, अच्छे संस्कार, अच्छा ज्ञान, अच्छा सुख प्रदान करने वाले जो भी हैं, संत, शास्त्र, सद्गुरुदेव, उनका तिरस्कार करने लगता है। अंदर की अपने आप ऐसी वृत्ति हो जाएगी। अंतःकरण जैसे जैसे अशुद्ध होता है, कामना बढ़ती जाती है और कामना उसका नाश करती जाती है, वो जान नहीं पाता है। देहिनम विमोहयति, ये देहाभिमानी पुरुष को मोहित करके दुर्गति में डाल देती है। अब ये बात उसी को समझ में आएगी जो कृपा पात्र है। हमें लगता है आप सब कृपा पात्र ही हो, क्योंकि बैठे हो, सुन रहे हो, तो निकलने के लिए ही तो सुन रहे हो इस दलदल से। ये भोग वासना ऐसा दलदल है, आज तक कोई अपने आप नहीं निकल पाया बिना संत सद्गुरुदेव शास्त्र वचनों की कृपा के। ऐसे जब वो निकालते तभी निकल पाता है। ये सबका अनुभव है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, लगभग, पर सब कोई इसी राग का पोषण कर रहा है। भाई सब मरेंगे, सबका शरीर छूटेगा, ये तो सब जानते ही है, पर सब इसी राग में मर रहे हैं, इसी राग को पकड़े हुए हैं। इसलिए भगवान कह रहे कि मारो इस नित्य बैरी को, ये जो तुम्हारे अहम में बैठा हुआ है, इसको मार डालो। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। महापाप कराने वाला है। जब तुमसे गंदे आचरण बनने लगेंगे ना, तो तुम संत अवहेलना, गुरु अवहेलना, शास्त्र अवहेलना करने में हिचकोगे नहीं। और तुम्हारा मन तुम्हें दिखाएगा कि भजन ही तो करना है, कहीं भी कर लेंगे। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरणे जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं हो ही सहाय। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु किसी स्वार्थ से तुम्हें नहीं डांटता। तुम हमारे पैर क्यों नहीं दबाते, तुम हमारे कपड़े क्यों नहीं धोते, चाहे जैसा हो, वृद्ध शरीर का ही क्यों न हो, कभी इस बात पे नहीं डटेगा। आप संयम से क्यों नहीं रहते, आप कुमार्गगामी वृत्तियों को क्यों धारण करते हैं, आप भगवत प्राप्ति क्यों नहीं करते? जरा विचार करके देखो, ऐसा दुलार करने वाला त्रिभुवन में कौन है जो मुझे इस क्लेश, अशांति, द्वंद्वों से मुक्त करके परमानंद प्रदान करना चाहता है। मैं ऐसे गुरुदेव की अवहेलना, उनकी आज्ञा का ना पालन करना, उन पर ये दोष दृष्टि कर लेना कि हमसे वो नाराज हैं, वो हमसे नहीं, और यहां तक सोच लेना कि वो हमारे प्रति साजिश रच रहे हैं कि अमुक अमुक दोष नहीं। अभी बच्चे हो, नादान हो, तुम जान, तुम्हारे प्रति जो साजिश रच रहा है उसका पर्दा खोल रहे हैं। जैसे काम साजिश में फंसा के तुम्हारा नाश कर देगा, अहंकार तुम्हारे को ऐसे फंसा देगा, तुम नहीं निकल पाओगे। वो अब जब तुम्हें डांट रहे हैं तो तुम उसकी साजिश में फंसे हो, इसलिए तुमको सामने दिखाई दे रहा है कि ये जो महाराज डांट रहे ना, ये इनके कहने पे डांट रहे हैं, वस्तुतः मेरे में ऐसा दोष नहीं। ये आप उस चोर को, नित्य दुश्मन को आप इतना सत्कार कर रहे, इतना प्यार कर रहे हैं, ध्यान रखिए ये आपका सर्वनाश करने वाला है। जब आपको भगवत विमुख आचरण करते कोई भी गुरु देखेगा, यदि वो सतमार्ग का सच्चा गुरु है, तो अंदर से विकल हो जाएगा। गया गया गया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, लगा गया, ये बाजी जीवन की हार गया, हार गया। अब उसको कैसे चैन मिलेगा? मंत्र दिया है, उपासना दी, विजय प्राप्त करने के लिए, तुम हार गए। अगर उनकी आज्ञा का आप भी पालन कर लो तो जीत जाओगे, पर वो स्वभाव होता है, देखो इसमें लिखा हुआ है, वो फिर उनका तिरस्कार करने लगता है, क्योंकि अंतःकरण मलिन, अब वो विकल हो जाते हैं।
अगर संतों को कोई दुख होता है तो एक ही बात का होता है, जीव को भगवत विमुख देख करके, और कोई दुख नहीं होता। जब भगवान से प्रहलाद जी प्यार प्राप्त कर रहे हैं तो हृदय जल रहा है, तो भगवान ने कहा क्यों? तो उनका प्रभु मुझे तो आपके चरणामृत और नामामृत और लीलामृत के प्रभाव से कोई भी दुख नहीं, मुझे आपकी विशेष कृपा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं आपके नाम गुणगान के बल से माया पर विजय प्राप्त कर लूंगा। ये जो बेचारे मर रहे हैं भोगों में, प्रभु इन पर कृपा करो। ये देखो संत हृदय होता है, प्रभु दुलार कर रहे हो, उस सुख में नहीं डूब रहे, प्रभु मैं तो आपके नाम आपके चरणामृत के प्रभाव से आपकी माया पर विजय प्राप्त, इनका जो आपसे विमुख है इन पर कृपा कीजिए। ये संत हृदय होता है। अब उस भाव को न समझने के कारण समझा जाता है कि संत जन भी कटु वचन बोलते हैं या द्वेष करते हैं, संभावना नहीं। जिन्होंने अपने जीवन को भगवत चरणारविंद में समर्पित करके राग द्वेष को मिटा दिया है, उन महात्माओं के हृदय में पुनः राग द्वेष स्फुरित नहीं होता। हाँ, आपको ऐसा दिखाई देगा, एक को माला पहना रहे हैं और एक को डांट रहे हैं, बराबर प्रेम दोनों में है, पर एक असत आचरण में कदम रख रहा है इसलिए डांट रहे हैं, एक उनकी आज्ञा का पालन करते, जो आज्ञा का पालन कर रहा है वो कहाँ पहुंच रहा है? परम सुख में। वो भी तुम्हारे ही सुख के लिए तो है ना, जो अपने अंतःकरण में भगवत चिंतन जनित सुख में न डूब करके आपको उस सुख में डुबोने के लिए आज्ञा करी, आपने पालन किया तो सुख आपको मिलेगा, पर शाबाशी भी आपको दे रहे हो। पहले समझो कितना प्यार। जैसे माँ बच्चे को पकड़ के लाती है और मृदु बढ़िया दुग्ध पान कराती है, और जब वो दूध पी जाता है तो कहती शाबाश बेटा। किसके लिए? उसी के लिए तो। अगर वो नहीं पीता तो मारेंगे तुम्हें। पहले प्रलोभन देती है, फिर उसको डांटती है, किस लिए? कि ये दूध पी लेगा तो स्वस्थ हो जाएगा। ऐसे ही संत शास्त्र सदगुरुदेव ये अगर आज्ञा पालन कर लेगा तो महासुख में पहुंच जाएगा, ये स्वरूप में स्थित हो जाएगा। उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ। ये अज्ञान तुम्हारा कहता है, अरे जो इतने बड़े मालिक के दास हो तुमसे क्या चाहेंगे, तुम उनको प्राप्त हो जाओ, ये वो चाहते हैं। तो इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में कर और इस ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को बलपूर्वक अवश्य मार। भाई जी महाराज एक पद में कहते हैं, ये जो तुम प्रभु के चरणों की आशा छोड़ करके काम की आशा में फंसे हो, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तजो रे मन झूठे सुख की आशा, ये झूठा सुख है। सच्ची कितना भी भोग लो कुछ हाथ लगने वाला नहीं, और आपका आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति आध्यात्मिक भाव नष्ट होता चला जाएगा। तजो रे मन झूठे सुख की आशा, हरिपद भजो तजो सब ममता, छोड़ी विषय अभिलाषा, छोड़ी विषय अभिलाषा। तजो रे मन झूठे सुख की आशा, विषयन में सुख सपने हूं नाही, ये केवल मात्र दुराशा। कामिनी सुत पितु मातु बंधु जस, कीरति सकल सुपाशा। रे मन तजो झूठे सुख की आशा, हरि के चरणारविंद का भजन करो, किसी से भी ममता मत करो, न शरीर से, न मन से, न इंद्रियों से, न शरीर के भोगों से, न शरीर के संबंधियों से। बार बार समझा रहे हैं, क्यों अपना समय नष्ट करते हो? कोई तुम्हारा नहीं, सच्ची मानिए।
जिसको तुम बहुत प्यारा समझते हो या जो तुम्हें बहुत प्यार, वो है, इंद्रियजन्य भोगों की सामग्री है, इसलिए प्यारा। नहीं तो कितने ऐसे उदाहरण हैं, देख लो आंख खोल कर, कोई प्यार करने वाला नहीं, केवल एक अहेतुकी प्यार करने वाले प्रभु या प्रभु के जन, दूसरा कोई नहीं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। इसलिए हरिपद भजो, तजो शब ममता, छोड़ विषय अभिलाषा। विषयों में सुख है ऐसी अभिलाषा छोड़ दो, सच्ची बात नहीं है। पश्चाताप, क्लेश, अशांति, बंधन, रोग, दंड, निंदा, इसके सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। देख लो, विवेकवान हो तो देख लो, पूरा जगत इसी में त्राहिमाम पुकार रहा है, सब इसी प्रपंच में फंसे हुए हैं। जिसकी कोई कामना नहीं, ऐसा सुख भगवान ब्रह्मा को भी नहीं, कोई कामना नहीं। शांत महापुरुष जिस सुख का अनुभव करता है वो ब्रह्मा जी को भी नहीं। विषयन में सुख सपने नाही, केवल मात्र दुराशा। स्वप्न में भी सुख नहीं, पर कैसे बताए, ये मन बुद्धि पूर्व से भोगते चले आए हैं, तो उपदेश सुनाया जाता है, उपदेश सुना जाता है, पर अंदर ये बात बनी रहती, ये विषय भोग ले तो सुखी हो जाए। यही दुराशा है, यही दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। ये तब तक खींचती रहती है जब तक प्रभु का साक्षात्कार नहीं हो जाता। आज आते ही कहते आई दो ठाड़े भये ता सवन की, बस यहां से खत्म हो जाता है। अब उसकी सामर्थ्य नहीं रह गई, सब ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, मन बुद्धि चित्त हम सब भगवत स्वरूप, कोई गुंजाइश नहीं रह जाती किसी भी विकार की। विषयन में सुख सपने हो नाही, केवल मात्र दुराशा। केवल भ्रम, केवल भ्रम। कुत्ता एकांत में हड्डी लेकर भागता है कि कहीं दूसरा कुत्ता आकर सुख न लूट ले जाए, और सूखी हड्डी को जब चबाता है तो उसके गलफरों से खून निकलकर हड्डी में लगता है, उसे और आवेश होता है इसमें सुख। बस लगभग ऐसे ही अगर अपनी रसेंद्री बीमार हो तो कोई भी स्वादिष्ट पदार्थ स्वाद नहीं दे सकता। अगर अपना मन खिन्न उदास हो, कोई भी इंद्रिय सुख आपको शांति नहीं दे सकता, क्योंकि है ही नहीं उसमें। जब हम चिंतन करते हैं और उत्साहित होकर उसे स्वीकार करते हैं, तो जैसे उत्साहित होकर हड्डी चबाता है तो उसके गलफरों से निकला हुआ खून उसे सुखानुभूति देता है, ये क्या है? भ्रम। ऐसे ही आप अपनी ही शक्ति का नाश करके सुखानुभूति करते हैं, मैं बहुत सुख भोग रहा हूं। नहीं, सावधान। विषयन में सुख सपने हो नाही, बस ये मान ले तो बात बन जाए। पर अभी सुनोगे, इसके बाद फिर वही दुराशा अंदर चलेगी। उस दुराशा को इस बात से काटो ना कि स्वप्न में भी सुख नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे प्रिया जो चाहिए, प्रिया लाल चाहिए, नहीं चाहिए, अरे मन बहुत हो गया, अब नहीं। कभी इसको धिक्कारो, इससे लड़ना सीखो, पर इसको इतना दुलार करते हो कि आप इसकी बात नहीं टाल पाते हो। यही अपनी कमजोरी है। चाहे वो कामिनी हो या पुत्र हो या पिता हो या मातु हो या बंधु हो, चाहे संसार में बहुत कीर्ति की आशा हो, ये सब हमारे लिए बाधक ही है, क्योंकि हम प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं। जो माता पिता प्रभु से विमुख कर दे, जो भाई बंधु प्रभु से विलग कर दे, जो स्नेह संबंधी प्रभु से विलग कर दे, वो हमारे नहीं है। जो हमारे प्रभु के मिलन में सहयोग करे, कोटिशा प्रणाम, पर ममता वहां भी नहीं करनी। ममता तो केवल अपने आराध्य देव के चरणों में करनी है। कह रहे कामिनी सुत पितु मातु बंधु जस कीरति सकल सुपासा, छिन महाहोत वियोग सबनते, कठिन काल जगनाशा, तजोरे मन
झूठे सुख की आशा। एक क्षण में सब काल भगवान नष्ट कर देते हैं। एक कठिन काल किसी को बख्शता नहीं। जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सबे काल ब्याल को खायो, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो। क्षण भंगुर सब विषय निरंतर, बनत काल के ग्रासा। इनमें जो को फिर सुख चाहत, सो नित मरत पियासा। बहुत सुंदर बात। आज तक तृप्ति नहीं हुई। खाते खाते लीवर खराब हो गया, पूरा जीवन निकल गया। गुलाब जामुन, हाँ, लार चटकने लगी। अरे ये वो, आज ये बनना चाहिए, आज ये बनेगा, आज ये पाएंगे। अरे कभी तो डांटो अपने मन को, कभी तो डांटो कि यार कितने पाए हैं, क्या क्या पाया है, कब तक। अरे एक बार राधा नाम सुधा रसम, इसकी तरफ भी तो मेरा सहयोग कर। तेरी तरफ तो बहुत जन्मों से सहयोग करते चले आए, आज तक पिए हमारी प्यास नहीं बुझी विषयों की। वैसे ये बहुत बड़ा माया जाल है। भोगते भोगते भोग की योग्यता खो दी, फिर भी लालसा वही। मतलब क्या दुर्गति है, क्या दुर्गति है, नहीं समझ में आता। भोगते भोगते भोगों की योग्यता खो दी, फिर भी भोग लालसा वैसी वैसी पिपासा, और काल ने नाश कर दिया। पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। क्षण भंगुर सब विषय निरंतर, बनत काल के ग्रासा। इनमें जो को फिर सुख चाहे, सो नित मरत पियासा। तजोरे मन झूठे सुख की आशा। प्रभु पद पदुम सदा अविनाशी, सेवत परम हुलासा। मिले परम सुख घटे न कबहू, जिनके मन विश्वासा। मिले परम सुख घटे न कबहू, जिनके मन विश्वासा। तजोरे मन झूठे सुख की आशा। हरि पद भजो तजो सब ममता, छोड़ी विषय अभिलाषा। तजोरे मन झूठे सुख की आशा। यदि संसारिक सुख ही चाहते रहोगे तो कामना से अतृप्त सदैव जलते हुए तुम शरीर त्याग करोगे। फिर वही कामना तुम्हें बार बार जन्म मरण को प्राप्त करने के लिए विवश करती रहेगी। आओ, प्रभु पद पदुम सदा विनाशी। काल का भी जहां प्रवेश नहीं, वो कालातीत श्री युगल चरणारविंद है, इनका भजन करो। सेवत परम हुलासा, इनके चरणारविंद की सेवा की दास्ता स्वीकार करो। ये परम उल्लास प्रतिपल देते रहेंगे। प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की कीजे, मन यही भांति दिन दिन प्रति अनुराग सु। आश्री जी को ऐसी पोशाक, आश्री जी के लिए ऐसे वस्त्र, आश्री जी के लिए ऐसा आभूषण, आश्री जी के लिए ऐसा भोग, आश्री जी के लिए ऐसा फूल माला, ऐसा परम मंगलमयी कामना। ये आराध्य देव को हृदय में विराजमान करके महासुख प्रदान करने वाली कामना अपने प्रिया प्रीतम के सिवा और को विश्वास करो मिले परम सुख। और ऐसा सुख घटे न कबहू। जोरी सुमिरन मत रहो। ये जो जोरी है ये सुख बरसत है, ये जो सुख है ये अमृत स्वरूप है। हरिवंश महाप्रभु के वचन। जोरी सुमिरन मत रहो, श्यामा श्याम श्यामा श्याम।
मिले परम सुख घटे न कबहू जिनके मन विश्वासा। अगर श्यामा श्याम के सिवा किसी और को मित्र माना, किसी और का आश्रय लिया, तो कितने दिन जिएगा वो? कितने दिन आपको सुख दे सकता है वो? काल का प्रहार होते ही सब साधन और सुविधाएं नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी। एक ऐसा है जो कालातीत मित्र है, वो है प्रभु, दूसरा नहीं। जगत में स्वार्थ के सब मीत, जब लगी जासों रहित स्वार्थ कछु, तब लगी तासों प्रीति। जगत में स्वार्थ के सब मीत, जब लगी जासों रहित स्वार्थ कछु, तब लगी तासों प्रीति। ये महापुरुषों के वचन है। अगर तुमसे स्वार्थ नहीं, कोई काम नहीं बनना है, तो तुमसे कोई बात नहीं करेगा, मान जाओ। उस दुर्गति का क्यों इंतजार करो जिसमें तुम्हारा कोई साथ न दे, तब तुम्हें यह अनुभव हो। उससे अच्छा है आज तुम स्वस्थ हो, भजन करने लायक हो, आज समझ लो तुम्हारा कोई नहीं। अगर कोई हरि गुरु से हटाता है तो इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं, चाहे वो कोई भी हो। तजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजेव कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। ये माया अपना अस्तित्व दिखाएगी, आकर्षण करेगी। अगर आपने किसी का भी पक्ष लेकर हरि गुरु चरणों का आश्रय छोड़ा तो बहुत बड़ा घाटा होगा, किसी युग में पूर्ण होने वाला नहीं, जन्म की तो बात जाने दो। मातु पिता जेहि सुत हित निस दिन, सहित कष्ट समुदायी। वृद्ध भय स्वार्थ जब नास्यो, सोई सुत मृत्यु मनाई। स्पष्ट। जिन माता पिता ने उस बच्चे को दुलार किया, वही जब वृद्ध हो गए तो पुत्र मनाता है कब मरे और मैं कब प्रॉपर्टी का अधिकारी बनूं, संपत्ति का अधिकारी हूं। कैसा प्यार, ये प्यार है। भोग जोग जब लो जुवती स्त्री, तब लो अति प्यारी। विधिवश सोई जदि भई व्याधिवश, तुरत चहत ते मारी। बहुत प्रिय लगती है अर्धांगिनी, लेकिन वो जब शरीर स्वस्थ है तब तक। जब वो हमारे स्वार्थ की पूर्ति लायक नहीं रही तो सब यही चाहते हैं या तो हट जाए या तो मर जाए, फिर दूसरा ब्याह कर ले। प्रीति नहीं। ये भ्रम है कि तुम्हें कोई प्यार करता है, ये भ्रम है। प्रीतम प्राणनाथ कही कही जो, अतुलित प्रीति दिखावत। सोई नारी रचि आनु पुरुष संग, पति की मृत्यु मनावत। जब देखा, एक में तो पत्नी की बात के विषय में पति की लिए कह रही, जब पत्नी ने देखा कि हमारे स्वार्थ की पूर्ति के लायक नहीं रहा तो उसको मरवा डालने का वो विधान रचती है, दूसरे पुरुष का संग कर लेती है। भाई जी महाराज, कल नहीं परत मित्र बिनु छिन भर, संग रहे संग खाए। बिन स्यो धन स्वार्थ जब छूट्यो, तो मुख बत रात लजाए। हाँ, बड़ी पार्टी हो रही, बड़ी मित्रता हो रही, जब तक जेब में दम है तो सब मित्र जब देख लिया कि अब किसी काम का नहीं रहा तो बात करने से कटते हैं। ये ठगनी माया ऐसे ठग रही कि हमारा प्रत्येक क्षण व्यर्थ में नष्ट होता जाए। ये मित्र, ये अमुक, ये अमुक अमुक। साचो सुहृद अकारण प्रेमी, श्याम एक जग माही। तेहि संग जो रहु प्रीति निरंतर, जग को अपनो नाही। साचो सुहृद, सच्चा प्यार करने वाला। जीवन हो गया इसी बात को तो देख रहे हैं, पग पग पर चमत्कार उसका।
जहां कहीं लड़खड़ाए, जहां कहीं लगा कि शायद अब नहीं चल पाऊंगा, वहीं देखा एक नई बिजली, नया आकर्षण, नई सामर्थ्य, और फिर पग पग पर उन्होंने संभाला है। देखो, आपको तो पग पग पर संभालने के लिए प्रगट में दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा चलो ऐसा। अपने जीवन में कोई रहा ही नहीं, प्रभु की सिवा कोई नहीं रहा। प्रधान जिनके चरणों में प्रथम शरणागति हुई सदगुरुदेव भगवान 2 वर्ष बाद पधार गए। वहाँ जो भूमिका बनी, उसी भूमिका ने मुझे कहीं फंसने नहीं दिया। बड़े ही भजनानंदी महापुरुष, एकांत, हर समय माला में जपते हुए फलाहार रहते थे, जो प्रारब्धवशात मिल जाए, बस अधिकतर मौन नाम। वो हमसे ही कहते थे, बेटा नाम जप में सब कुछ है, किसी से कोई संबंध मत रखो, जब समझना तुम्हारा नाम जब सही, जब जिसका नाम जपते हो उसकी झांकी आने लगे, तो बच्चापन में वो संस्कार भर दिए। रात के तो उठ उठ देख, किसान लोग बैल लेकर के जा रहे हैं जोतने के लिए, दोपहर के जो ही थोड़ा उठो बैठो, ऐसा नहीं, देखो किसान लगे हुए हैं, तुम कैसे, जब तुम भगवत मार्ग में चले हो तो सोने का टाइम नहीं, चलो उठो भजन करो। उनके ऐसे संस्कार दिए कि फिर जब आगे के मार्ग में जहां कहीं हमें दिखाई देता कि फंसाव है, राधा 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 राधा, अकेला ही जीवन व्यतीत हुआ। पग पग पर जगत गुरु भगवान ऐसे मार्ग दिखा, नहीं यहाँ ठीक नहीं, ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो। साचे सुहृद, सच्चा प्यार करने वाले प्रभु, वो तो जाने मोरी छाती, उसको क्या वर्णन कर सकता है कोई। साचो सुहृद अकारन प्रेमी, श्याम एक जग माही, तेहि संग जो रहु, प्रीति निरंतर जग को अपनो नाही। सच्ची बात है, एक बार मान लीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। अब इस जन्म में कोई मेरा नहीं है, ये मानना पड़ेगा आपको। मान लीजिए तो महान हो जाओगे। कोई नहीं, ना अपना शरीर ना अपना मन, ये भी बेईमान हमारी दुर्गति करने के लिए तैयार है, ये भी मेरा साथ ठीक से नहीं देता। किसका भरोसा करोगे जब यही अंदर बैठा हुआ मेरा साथ नहीं देता ये मन, तो औरों की क्या बात है। बस एक अगर कोई है मेरा सच्चा मित्र, तो कह रहे हैं कि श्याम एक जग माही, एकमात्र श्याम सुंदर प्रभु अपने हैं। अगर ये बात मान लोगे तो तुम्हारा भटकना मिट जाएगा, कहीं सुख नहीं। देख लो, अपने लोग सोचते हैं कि इस सुख में, लेकिन जो गृहस्थी में है उनके पास तो सब सुविधाएं हैं, वो क्यों असंतुष्ट हैं? फिर वो तो निहाल हो जाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि नाथ अब कृत्य भयों में, क्योंकि उनके पास सब सुविधा है, लेकिन वो भी असंतुष्ट है। तो शास्त्र सत्य हुआ ना कि पूरा जीवन भोगते हो गया, फिर भी मरत पियासा, फिर भी वही भोग वासना अर्थात नहीं है, केवल भ्रम है। भगवान कह रहे उठो, तस्मात् त्वमिंद्रिय यान यादव नियम भरतर्षभ, अर्जुन कमर कशो और मारो इन इंद्रियों को, इस मन को, इसमें जो बैठा हुआ काम है उसको मारो। इंद्रियों को, विषयों का शास्त्र विरुद्ध भोग मत स्वीकार करो। ये हिम्मत करना पड़ेगा, एक बार करना पड़ेगा, नहीं रोते रहोगे। एक उपासक सबसे बाद में रोते, क्या है, हमसे गलती हो गई, हमको समझते हैं, सुधार करो। नहीं, बार बार हो जाती तो सुधार करो, उसके लिए आपको सुधार करना होगा। आप निश्चय करो कि मुझे नहीं स्वीकार करना भोग, आप ठीक हो जाओगे। आप नहीं स्वीकार करोगे तो आपको ऐसे ही रुलाता रहेगा। दुश्मन के सामने रोना नहीं है, बात ध्यान रखो। ये काम रूपी दुश्मन भेड़िए की तरह है, अगर आप कमजोर पड़े तो टूट पड़ेगा, आप जोरदार हुए तो भाग जाएगा पूंछ दबा के। हमारे पास श्याम है तो ये काम क्या करेगा, हमारे पास नाम है तो ये काम क्या करेगा, हमारे पास धाम है तो ये काम क्या करेगा। अब इनको भूल जाओगे तो उसका राज्य तो है ही है। इंद्रियों को विषयों के भोगों में प्रवृत्त मत होने दो, जो शास्त्र विरुद्ध है। इतना तो मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो भोगो जा करके। फिर जितने बंधन, दंड विभाग, रोग विभाग, ये सब इसी के द्वारा है। कभी भी निर्भय नहीं हो सकता अपराध करने वाला, भयभीत रहेगा। ध्यान रखना, देख लेना,
जिस दिन तुम अपराध करोगे, गलती करोगे, कुमार्गगामी प्रवृत्तियों, तो आप अंदर से भयभीत हो जाओगे और अध्यात्म की तरफ से उदासी पैदा हो जाएगी। सही चलोगे तो निर्भय हो जाओगे, जगत से उदासी होगी, भोगों की तरफ से उदासी होगी और प्रभु की तरफ उल्लास होगा, प्रभु की तरफ एक आनंद होगा। भजन में एक जैसे कंजूस आदमी एक एक पाई समेटता है, ऐसे तुम नाम को समेटोगे, राधा राधा राधा। इंद्रियों को विषयों में यदि तुम राग पूर्वक प्रवृत्ति होने दोगे तो तुम भजन नहीं कर पाओगे। यही कारण है कि हमसे भजन नहीं हो पाता। जब राग पूर्वक प्रवृत्ति हुई तो द्वेष पूर्वक निवृत्ति की सोचोगे तो भी नहीं हो पाएगा, न राग न द्वेष। साधक द्वेष पूर्वक विषयों को नहीं त्यागता, शास्त्र ने निषेध किया है इसलिए उसका त्याग कर रहे हैं, उससे द्वेष नहीं है। जैसे बगल में ही कोई गंदा आचरण कर रहा है तो उसकी निंदा नहीं करेगा क्योंकि उसको द्वेष नहीं। अगर तुम्हारा उस पर राग है तो द्वेष होने लगा, देखो कितना नीच है, कितना दुष्ट है, वो कर रहा है, तुम देख रहे हो और बोल रहे हो, तो पंक्ति में तो एक ही में खड़े हो, तुम अपने को क्या समझ रहे हो। वो कर रहा है गलत आचरण और तुम उसको देख रहे हो और उसका वर्णन कर रहे हो, तो दोनों एक ही पंक्ति में हैं। द्वेषात्मक वृत्ति भी नहीं रखनी। भगवान की लीला है, त्रिगुणात्मिका माया की हो रही प्रणाम। शास्त्र के अनुसार कर्तव्य का पालन करते हुए निषिद्ध मार्ग का त्याग साधक करता है, द्वेष पूर्वक नहीं। काम को मारने के लिए सबसे पहले इंद्रियों का संयमन करने के लिए भगवान आदेश कर रहे हैं, तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ। जब तक इंद्रियां तुम्हारी चंचल रहेंगी तब तक नहीं। पास कौन बैठा है हमसे कोई मतलब नहीं। नजर नीची की और अपने हरि बाबा का ही नियम था, वो ऐसे नहीं। अगर उत्तर भी देना है तो ऐसे। एक नैमिषारण्य के संत आते थे, वो भी है बस ऐसे। कई संतों को देखा, वो हर इंद्रिय को सावधान रखो। ये खुला पशुओं की तरफ आचरण करना ये ठीक नहीं है। साधु हो, साधक हो, सहसा ऐसे दृष्टि नहीं जानी चाहिए, सावधान। काम को मारने के लिए सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करने के लिए भगवान आदेश करते हैं। जब तक इंद्रियों के वश में रहोगे तब तक प्रभु की तरफ दृष्टि नहीं जाएगी। प्रभु की तरफ दृष्टि गए बिना आप काम विजयी हो नहीं सकते। इसलिए दृष्टि को, अंतर की सोच को और बाहर की चेष्टा को संभालिए, क्योंकि कोई भी काम प्रवृत्ति पहले इंद्रियों में होती है। इसलिए सबसे पहले इंद्रियां जागृत होकर विषय भोग के लिए लालायित होती है। और जो उपासक उन इंद्रियों को संयोग में नहीं होने देता, जलन जरूर होती है, पर वही जलन उसे तपस्या का काम करके हृदय को पवित्र करती है। सबसे बड़ी तपस्या है आए हुए वेग को सह जाना, वही तपस्वी है। बाहर की तपस्या उतना महत्वपूर्ण नहीं जितनी आंतरिक तपस्या को सहना है। काम का वेग, क्रोध का वेग, मोह का वेग, ये जो वेग आ रहे हैं इंद्रियजन, शांत होकर कुछ नहीं बोलना, किसी से नहीं बताना, इस विषय का कोई प्रश्न नहीं करना, अस्तित्व ही नहीं रखना, खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना, ये प्रश्न करने की जरूरत नहीं कि हमें बहुत काम सता रहा है, हमारे अंदर बहुत विकार है, सब बोलने की जरूरत नहीं। बोल रहे हो मतलब उसको निमंत्रण दे रहे हो, उसका अस्तित्व ही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। कितना भी जलाए, कितना शांत, कुछ कैसे हो, ठीक है, कृपा है, नहीं कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको बोलना ही नहीं। बोले तो उसकी सत्ता तुम जागृत कर रहे हो। भले आप निंदास्पद शब्द से बोलो, पर द्वेषात्मक भाव अंदर उसके, द्वेष है तो राग आने में देर नहीं लगेगी, राग है तो द्वेष आने में देर नहीं लगेगी। वही अनुकूल हो गया तो द्वेष खत्म, राग आ जाएगा। उसकी सत्ता ही नहीं। पहली बात समझ लो, काम को नष्ट करने के लिए उसकी सत्ता ही नहीं माननी। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। साधक को बिल्कुल मानना ही नहीं कि मेरे अंदर काम है। ध्यान रखना, आपके अंदर बिल्कुल न था, ना है, न रहेगा। अंतःकरण में जो आता उसे आप स्वीकार ही मत कीजिए। अभी आप सिद्धावस्था की तरफ कदम रख दिए, उसकी हलचल को चुपचाप सह जाओ। चेष्टा तो करना ही नहीं, किसी से कहना नहीं। ये हम आपको अनुभव की बात बता रहे हैं।
किसी के कहने से वो आपका उपहास करेगा, आपको सहयोग नहीं करेगा। किसी से कहोगे ना तो या तो फिर आपका प्रयोग करेगा, उपहास करेगा, जान लिया ना कमजोर है, नहीं, कुछ नहीं बोलना। प्रभु जानत सब विनय जनाए, हमें सहना शांत शांत। कोई कितना हलचल हो, चेष्टा नहीं करनी। कोई पूछे कैसे, बढ़िया है, कोई परेशानी, मानसिक शरीर, कोई नहीं, कृपा है, सत्ता ही नहीं देनी, उसकी सत्ता ही नहीं देनी, खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना, उसको भोजन नहीं देना, मतलब उस इंद्रियजन्य आहार को नहीं देना, और उसकी सत्ता ही नहीं माननी ही नहीं। अंदर बहुत जला रहा है, बहुत व्यथा है, आपको माननी नहीं, बिल्कुल तटस्थ रहिए। ये जो रो देते हैं ना, बहुत गलत करते हो आप उसको बलवान बना रहे हो। उसके जो आक्रमणकारी वृत्तियां, उनको आप पुष्ट कर रहे हो। मन ही रोना है श्री जी के लिए। काम की पीड़ा से रो दिया, क्रोध की पीड़ा से रो दिया, अब सहा नहीं जा रहे। ये मार्ग है उपासक का? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं माननी। सच्ची मानिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो बहुत जल्दी निष्काम हो जाओगे। जिस समय आपके अंदर इसकी प्रेरणा हो रही, उस समय आप खाली मत रहिए। एक खाली स्थान में दुष्ट लोगों का अधिकार है, दुष्ट वृत्तियों का खाली मत रहिए। संतों ने जो कहा है ना निरंतर, वो इसीलिए कि जगह खाली न रहे। दूसरी बात, यदि आपको बार बार प्रेरणा हो रही तो देखो कोई संयोग तो नहीं बन रहा। ये तभी आप पर विशेष हावी होगा जब उसके लिए कोई चारा होगा। जिस इंद्री के लिए जहां संयोग का आपका कोई अवसर है, बख्शेगी नहीं इंद्री। ध्यान रखना, पहले तो संयोग का कनेक्शन काटिए, रास्ता मत रखिए। तीसरी बात, अंदर जब हृदय में वो प्रबलता पैदा करे तो आप चुपचाप शांत रहिए। ये रोना धोना इसके लिए नहीं होना चाहिए। सहो, वीर बहादुर हो। और दूसरी बात, अज्ञान के कारण आपको लग रहा है सहना पड़ेगा, नहीं, हमारे स्वरूप तक इनकी पहुंच नहीं है, अंतःकरण तक इनकी पहुंच है। और हमने तन्मयता कर ली है अंतःकरण में, इसलिए हम जल रहे। थोड़ा सा दृष्टा भाव लाइए तो अभी आप, और किसी से कुछ मत कहिए। ये बहुत बड़ी गलती होती है, बहुत बड़ी गलती। बार बार आपको इस गलती के लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। अगर किसी से कहा है, वो चाहे मित्र हो चाहे कोई हो, अगर आपने बता दिया है अपनी कमी, तो बार बार आप देखना आपको विक्षेप करता रहेगा। ये हम अनुभव की बात करते हैं। शांत, हमारे आराध्य देव गुरुदेव सब जानते हैं, हमें कुछ बताने की किसी से जरूरत नहीं। उसकी सत्ता नहीं माननी और निरंतरता में बाधा न पड़ने पावे, कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। और अगर ऐसी स्थिति में कहीं फिसल जाती हो तो हरि गोद में ले लेंगे, करो सदा तिनके रखवारी। ये कोई अनाथों का मार्ग नहीं है। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा, ये भी बात ध्यान रखनी। अगर कहीं ऐसी चूक हो जाती है तो हमारे हरि प्रिया उनको ऐसा संभाल लेते हैं, डरना भी नहीं है। और अंदर से ये जो साधकों में हम देखते हैं रोना धोना, ये नहीं होना चाहिए। एक विकार की पीड़ा के कारण तुम रो रहे हो, और वो पीड़ा तुम्हें छू नहीं रही, केवल तुम उसे अपने में मान रहे हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं भाई, नहीं, शांत रहिए, गंभीर रहिए। नाम और किसी को अपना हृदय खोलकर मत बताइए। ये हृदयेश्वर के लिए बात है, दूसरे के लिए नहीं, और वो बिना बताए जान रहे हैं। हाँ, अगर रोना है तो इस बात में रोइए कि आज का भी दिन गया और अभी हम प्रिया जी से नहीं मिल पाए। ऐसी बातें तो बढ़िया है, पर विकारों की पीड़ा में या विकारों की आकांक्षा में बिल्कुल नहीं। बहादुर बनो, ये कायरों का मार्ग नहीं, बहादुर। और आप बहादुर हैं, आपको कभी कोई परास्त नहीं कर सकता यदि आप अपने स्वरूप की तरफ देखें या प्रियालाल के चरणों की तरफ देखें। आप देह की तरफ देखने लगते, संसार की तरफ देखने लगते, इसलिए परास्त होते। सच्ची बात मान लो, कोई परास्त नहीं कर सकता। आप बहुत बहादुर हैं, क्योंकि बहुत बहादुर के बच्चे हैं आप। श्यामा श्याम के आप जन हैं, बस आप चूक कर देते हैं। आप शरीर को लेकर के, शरीर संसार को लेकर के, तब आपको ये दुख होता है। अन्यथा इस दुख में आपको एक सुख मिलेगा। वीर के शरीर में जब घाव होता है ना, तो दर्द तो होता है, पर दर्द से ज्यादा उससे वीरता का सुख होता है। ऐसे ही उपासक जब विकारों की चोट सहता है तो उसे भगवदानंद की स्फूर्ति होती है। वो भगवदानंद जैसे जैसे बढ़ता जाता है, विषयानंद भस्म हो जाता है। अब हम विषयानंद में लड़खड़ा के तो भगवदानंद का स्फुरण नहीं हो पाता। इसलिए सावधान रहिए। शेष चर्चा आगे।